फिक्र खबर पर देखिए मुल्की और आलमी अहवाल से जुड़ी अहम और ख़ास खबरें। बिहार में शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA के खिलाफ बुलाए गए RJD के बंद के दौरान 18 साला मुस्लिम नौजवान के कत्ल मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक हिंदुत्ववादी तंजीमों से वाबस्ता 6 दहशतगर्दों ने हंजला का CAA मुखालिफ रैली से लौटने के दौरान कत्ल कर डाला था, जिसकी लाश 10 दिन बाद बरामद हुई थी। हिंदू पुत्र तंजीम और हिंदू समाज संगठन के 6 कारकुनान को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि उसे ईंटों और नोकीली चीजों से हमला कर बेदर्दी से कत्ल किया गया था। आमिर के सर और बदन पर चोट के कई निशानात पाए गए हैं, जबकि उसके पेट में भी काफी खून जमा हुआ था। ख्याल रहे कि CAA मुखालिफ एहतिजाज को लेकर BJP रहनुमा ये दावा कर रहे हैं कि अपोजिशन उसे पुरतशद्दुद बना रही है, जबकि यूपी में PFI पर तशद्दुद का इल्जाम आयद करते हुए उन पर पाबंदी की साजिशें रची जा रही हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि बिहार हुकूमत ऐसी हिंदुत्व गुंडा तंजीमों के साथ किस तरह का रवैया अपनाती है। अब कर्नाटक के बल्लारी से BJP रुकन असेंबली सोमशेखर रेड्डी ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है। उसने मुसलमानों को धमकी देते हुए कहा कि मुसलमान अगर इस मुल्क में रहना चाहते हैं तो हम जैसा चाहते हैं वैसा ही करना होगा। उन्होंने NRC के खिलाफ एहतिजाज को तर्क करने की बात करते हुए मुसलमानों को धमकी देते हुए कहा कि हम 80% हैं और आप 17%। सोचिए कि अगर हम मुखालिफ हो जाएं तो आपका क्या होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमें मालूम है कि उनके साथ क्या करना है। मुस्लिम तंजीमों और सेकुलर तंजीमों ने इस बयान पर सख्त एतराज जाहिर करते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। इराक में अमरीकी फजाई हमले के नतीजे में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी समेत 9 अफराद की मौत हो गई है। इस हमले के बाद से ईरान अमरीका के माबैन कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है। ईरानी सदर ने इस हमले को ऐलान जंग करार देते हुए कासिम सुलेमानी की मौत का संगीन बदला लेने की धमकी दी है। वहीं कासिम सुलेमानी की मौत के बाद तेहरान में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जबकि ईरान में 3 दिन सरकारी शोक का ऐलान किया गया है। वहीं इस हमले के बाद इसराइल में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। अमरीकी सदर ने कासिम सुलेमानी की मौत पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि कासिम सुलेमानी की मौत जंग छेड़ने के लिए नहीं, जंग रोकने के लिए की गई है। अमरीकी सदर ने कहा कि कासिम सुलेमानी हजारों अमरीकियों की हलाकत का जिम्मेदार था और मजीद अमरीकियों के कत्ल की मनसूबाबंदी करने का भी उन्होंने इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि उसे पहले ही कत्ल करना चाहिए था। मुल्क भर में जारी अवामी मुखालिफत के बावजूद वजीर दाखिला अमित शाह ने 2 टोक अंदाज में कहा है कि तमाम अपोजिशन जमातें अगर मुत्तहिद भी हो जाएं तो हुकूमत CAA को लेकर अपना फैसला हरगिज नहीं बदलेगी। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर वो पढ़ना नहीं जानते तो हम उसका इटली जुबान में तर्जुमा करने के लिए भी तैयार हैं। देश भर की जनता को कहना चाहता हूं, ये जो नागरिक संशोधन कानून है, CAA है, ये सारी की सारी पार्टियां एक हो जाए, भारतीय जनता पार्टी CAA में 1 इंच भी वापस नहीं आने वाली। मित्रों, आज कांग्रेस, ममता दीदी, HP, BSP, ये केजरीवाल एंड कंपनी, ये कम्युनिस्ट, ये सारे विरोध कर रहे हैं और ये सारी पार्टियों को मैं आज चुनौती देने आया हूं। राहुल बाबा, कानून पढ़ा है तो कहीं पर भी चर्चा करने के लिए आ जाओ, और नहीं पढ़ा है तो मैं इटाली में भी इसका अनुवाद कर आपको भेज देता हूं, इटाली की भी भाषा। कांग्रेस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह पर मुल्क को 1947 के हालात में लाकर खड़ा करने का इल्जाम आयद किया है। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने BJP रहनुमाओं की हालिया बयानबाजी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें इख्तिदार राहुल गांधी को गाली देने के लिए नहीं बल्कि रोजगार पैदा करने के लिए दिया गया है। कांग्रेस लीडर ने CAA NRC के नाम पर PM मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह पर साजिशी एजेंडा नाफिज करने का भी इल्जाम आयद किया है। शाह जी, मोदी जी और आपको देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जनता ने काम करने के लिए बनाया है, रोटी और रोजगार पैदा करने के लिए बनाया है। राहुल गांधी जी और विपक्षी नेताओं को गाली देने के लिए नहीं। आपने पूरे देश को अपने षड्यंत्रकारी विभाजनकारी एजेंडा से 1947 जैसे हालात पर लाकर खड़ा कर दिया है, और अब तो आपके अपने मित्र दल ही
इस विभाजनकारी सीएए को नहीं मान रहे। शहरियत के काले कानून की मुखालिफत की आग शदीद तर होती जा रही है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु समेत मुल्क के 12 बड़े शहरों में एहतजाजात का सिलसिला जारी है। लोग बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरकर देश को बांटने वाले और दहशत फैलाने वाले कानून को वापस लेने का सरकार से मुतालबा कर रहे हैं। वहीं जामिया मिल्लिया और शाहीन बाग में भी तलबा और खवातीन मुल्क के आइन की हिफाजत के लिए डटे हुए हैं। केरल के वजीर आला ने 11 गैर बीजेपी हुक्मरान रियासतों को खत लिखा है। उन्होंने इस कानून के खिलाफ एकजुट होकर विधानसभा में करारदाद मंजूर कर इस कानून को खत्म करने की अपील की है। ख्याल रहे कि केरल हुकूमत ने इस कानून के खिलाफ रियासती असम्बली में करारदाद मंजूर कर इस कानून को नाफिज नहीं करने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत की पॉलिसियों से नाराज लाखों असातिज़ा ने इज्तिमाई छुट्टी कर 21 जनवरी को सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। रियासत के प्राइमरी स्कूलों के तकरीबन 5 लाख असातिज़ा स्कूलों के स्ट्रक्चर, बुनियादी सहूलियात की कमी समेत कई एक मुतालबात को लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। उन्होंने सरकार पर उनके मुतालबात को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया है। यूपी में सीएए के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों के दौरान गिरफ्तार अफराद की रिहाई के लिए मुहिम तेज हो गई है। अब लखनऊ में एडवोकेट जफरयाब जिलानी की क़यादत में वकला की टीम तश्कील दी गई है जो ऐसे लोगों की शनाख्त कर रहे हैं जो जेल में बंद हैं और अभी तक जमानत की अर्जी नहीं दे पाए। जफरयाब जिलानी का कहना है कि ये तमाम काम रजाकाराना तौर पर किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने वज़ीर-ए-आज़म के पाकिस्तान राग पर तंज कसते हुए कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म को हिंदुस्तान की बात करनी चाहिए, न कि पाकिस्तान की। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इतना पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं, ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। ख्याल रहे कि सीएए की चौतरफा मुखालिफत के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सीएए की मुखालिफत कर रही अपोजिशन पार्टियों को पाकिस्तान का हमनवा करार दिया था। हमारा देश इतना बड़ा देश है, हमारा लोकतंत्र इतना बड़ा लोकतंत्र है, तो आप क्यों पाकिस्तान से हमारा देश को कंपेयर करते हैं? आपको शर्म नहीं लगता है? आपका शर्म नहीं लगता है? आप क्या पाकिस्तान का एम्बेसडर बन गया? क्या आपको पाकिस्तान का एम्बेसडर बनाया कि हर तरफ हर रोज पाकिस्तान को ग्लोरीफाई कर रहा है? कांग्रेस और उसके सारे साथी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलते हैं। आज हर देशवासी के मन में सवाल है, पाकिस्तान ने वहां की माइनॉरिटी के खिलाफ, वहां के हिंदू, सिख, ईसाई के ऊपर जो जुल्म किया, उनके खिलाफ इन लोगों को बोलने की न फुर्सत है, क्या कारण है? रहनुमा कैलाश विजयवर्गीय के इंदौर को आग लगाने वाले बयान पर जमकर हंगामा हो रहा है। कांग्रेस ने तनकीद का निशाना बनाते हुए पूछा कि क्या इंदौर बीजेपी की मिल्कियत है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए बीजेपी को हिंदुस्तान को आग लगाने वाली पार्टी करार दिया। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज कैलाश विजयवर्गीय का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि शहर में आरएसएस अहदेदारान मौजूद हैं, वरना वो इंदौर को आग लगा देते। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बिल्कुल तो हमारे संघ के पदाधिकारी ने तो आज आग लगा देता हम इंदौर में। चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर टीवी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।